या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हे माता रानी, सर्वत्र विराजमान और मां सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। हे माता रानी, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। आज नवरात्रा का 9वां यानी कि अंतिम दिन है। यह दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री को समर्पित है। नवरात्रि का समापन 9वीं तिथि के साथ होता है। 9वीं के दिन माँ सिद्धिदात्री का विधि विधान से पूजन किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसी दिन यज्ञ और कन्या पूजन भी किया जाता है और इसी के साथ नवरात्रि का समापन हो जाता है। ऐसा करने से माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होकर अपने भक्तों को रोग, शोक और भय से मुक्त करती है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद देती है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ सिद्धिदात्री से ही सभी देवी देवताओं ने सिद्धियां प्राप्त की है। शास्त्रों में माता का स्वरूप कमल बताते हुए कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री कमल के आसन पर विराजमान है, 4 भुजाधारी हैं और अपने हाथों में गदा, चक्कर, डमरू और कमल का फूल धारण करती है। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। मान्यता है कि 9वीं के दिन अगर माता रानी को 9 फूल चढ़ाए जाते हैं तो माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है। आज भी रोजाना की तरह सुबह जल्दी उठना है, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें और उसके बाद में साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर सर्वप्रथम कलश का पूजन करें और अन्य देवी देवताओं का आह्वान करते हुए माता सिद्धिदात्री की पूजा करें। माता को रोली, कुमकुम, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, इलायची, बतासा, धूप, दीप, पुष्प, वस्त्र और दक्षिणा अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं, हलवा, पूरी व चने का भोग लगाएं। माता के मंत्रों का जाप करें। इस दिन दुर्गा चालीसा भी पढ़नी चाहिए और दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ किया जाए तो वह बहुत ही लाभदायी होता है। वैसे तो 1-2 अध्याय करके नवरात्रा के 9 दिनों में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन माता रानी ने स्वयं दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में बताया है कि जो कोई व्यक्ति अष्टमी और नवमी और चतुर्दशी तिथि के दिन मेरे इस पाठ का गुणगान करेगा, उसकी मैं सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। इसीलिए अगर आपने पूरे नवरात्रा में दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया है तो आज 9वीं के दिन जरूर सुनना चाहिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ आज सुनना चाहते हैं तो आज मीरा भक्ति चैनल पर पूरे पाठ की वीडियो अपलोड की हुई है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दी गई है, आप जाकर सुन सकते हैं। उसके बाद में माँ सिद्धिदात्री की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। उसके बाद में हवन करना चाहिए और हवन करने के बाद में आरती करें, फिर कन्याओं को भोजन करवाएं। इसके बाद में माता रानी से अपनी भूल चूक की क्षमा मांगकर माँ को सम्मान पूर्वक विदाई दें। इसके बाद में माता रानी का प्रसाद खाकर अपना व्रत खोलें। इस दिन माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान श्री राम की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि चैत्र महानवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन माँ सिद्धिदात्री के साथ साथ भगवान श्री राम की पूजा भी की जाती है। तो पहले अपने सुनते हैं माँ सिद्धिदात्री की कथा। तो आप सभी से निवेदन है कि आज माता रानी का आखिरी नवरात्रा है और साथ में महाराम नवमी भी है। तो इस दिन इन दोनों की कृपा पाने के लिए कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में माँ सिद्धिदात्री का और भगवान श्री राम का जयकारा अवश्य लगाना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। प्रेम से बोलो, माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। गणेश जी महाराज की जय हो। एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई थी। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं तुमसे क्या मांगूं? तो गणेश जी कहने लगे कि कोई बात नहीं,
आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछ कर आ जाना, कल मैं फिर आऊँगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, और वो बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं। इसीलिए आज तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। तो उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद में कहा कि माँ, धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनने के बाद बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और जाकर पूछा कि बहू, अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। आपको भी पोता चाहिए, तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगे कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वो मुझे सही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा है कि कोई वरदान मांग ली। तो मैंने तो अपने बेटे से पूछा तो कहता है कि धन मांग। बहू ने कहा कि पोता मांग ले। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि बुढ़िया, ना तो तू धन मांग, ना तू पोता मांग, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। तू तेरी आंखें मांग ले, जिससे तुम संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं आंखें मांग लूंगी तो संसार का क्या देखूंगी, जब मेरे बेटे बहू के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर पोते पोतियां होते तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखती। आंखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचती सोचती बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने में ही विचार दी। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर वो गणेश जी के मंदिर चली गई और वहां बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई, आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर आया हूँ। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आंख दे जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंतकाल में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तुमने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। माँ सिद्धिदात्री की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, उस समय उस अंधकार में ऊर्जा की एक छोटी सी किरण प्रकट हुई थी और ऊर्जा की ये किरण धीरे धीरे बड़ी होती गई और इस किरण ने एक दिन दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। कहते हैं कि यह देवी भगवती का 9वां स्वरूप था और इस स्वरूप को माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया था। कहते हैं कि भगवान शिव शंकर ने जो 8 सिद्धियां प्राप्त की थी वो माँ सिद्धिदात्री की कृपा के कारण ही संभव हुआ था। माँ सिद्धिदात्री के कारण ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ, जिसे शिव का एक नाम अर्धनारीश्वर पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार जब सभी देवी देवता महिषासुर के अत्याचारों से परेशान हो गए थे, उस समय त्रिदेव ने सिद्धिदात्री को जन्म दिया था, जिन्होंने महिषासुर से युद्ध करके उनका वध किया और तीनों लोगों को आतंक से मुक्ति दिलाई थी। माँ सिद्धिदात्री अपने नाम के अनुसार सिद्धियां प्रदान करने वाली है। महानवमी पर देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगर आप नौकरी या व्यापार को लेकर परेशान हैं तो नवरात्रि की 9वीं तिथि पर देवी को एक कमल का पुष्प श्रद्धा के साथ अर्पित करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।
इससे सारी बाधाओं का अंत होता है। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए न केवल देवता बल्कि राक्षस, गंधर्व, ऋषि मुनि भी कठोर से कठोर तपस्या करते हैं। अगर आपने अष्टमी के दिन कन्या पूजन नहीं किया है तो नवमी के दिन करें और प्रेम पूर्वक कन्याओं को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपने 9 दिन तक नवरात्रा का व्रत रखा है तो नवमी तिथि के समाप्त होने पर ही व्रत का पारण करें। तो अब अपने सुनते हैं नवरात्रा व्रत कथा। प्रेम से बोलो दुर्गा माता की जय हो। दुर्गा माता के समस्त स्वरूपों की जय हो। भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है, महिषासुर नामक एक भयंकर राक्षस ने चारों ओर आतंक मचा रखा था। जहां तहां मौत का नाच नचाता। उसके गण ऋषि के यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करते थे। महिषासुर को वरदान प्राप्त था कि कोई भी देव, पशु या नर उसका वध नहीं कर सकता। इसीलिए स्वयं त्रिदेव भी उसको मारने में असमर्थ थे। निर्कुंश दैत्यराज महिषासुर ने अपने वरदान को कवच के रूप में प्रयोग करते हुए देवलोक में अपना आधिपत्य जमा लिया और देवताओं को वहां से निकाल दिया। देवताओं के जो यज्ञ के भाग थे वो भी छीनकर अपने वश में कर लिए। दैत्यराज से परेशान होने के बाद में सभी देवता त्रिदेवों के पास गए और जाकर उनकी स्तुति करने लगे। सभी देवताओं के मुख पर चिंता का कारण तो त्रिदेव पहले से ही जानते थे। यह सब हाल जानकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले कि हे नारायण, अब देवी आदि शक्ति के प्रादुर्भाव का समय हो गया है। अब यही समय है कि हम सभी अपने तेज से इस जग की रक्षिका देवी दुर्गा का आह्वान करें। यह सुनकर ब्रह्मादेव और नारायण ने हामी भरी। इसके बाद स्वयं भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मादेव के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ और वो एक जगह आकर मिल गया। इसके बाद में जितने भी देवता वहां पर उपस्थित थे सभी के शरीर से महातेज उत्पन्न हुए और त्रिदेवों के उस परम तेज में आ मिले। उस दिव्य तेज ने एक सुंदर स्त्री का स्वरूप ले लिया। महादेव के तेज से माता का मुख, नारायण के तेज से 8 भुजाएं, ब्रह्मादेव के तेज से चरण, यमराज के तेज से मस्तक और केश, चंद्रमा के तेज से माता के स्तन, देवराज के तेज से माता की कमर, वरुण के तेज से जांघें और इस तरह से अन्य देवताओं के तेज से माता के अन्य अंग उत्पन्न हुए। महादेव ने अपने त्रिशूल से शूल, नारायण ने अपने चक्कर से एक दिव्य चक्कर, ब्रह्मादेव ने एक दिव्य कमंडल, देवराज इंद्र ने एक दिव्य और शक्तिशाली वज्र, सागर ने सुंदर रत्नों से सजे आभूषण और कभी न मेले होने वाले वस्त्र और मुकुट दिए। वरुण देव ने शंख, हिमालय ने माता को सवारी के रूप में सिंह। इसी प्रकार देव शिल्पी विश्वकर्मा ने माता को दिव्य अस्त्र और शस्त्र निर्माण कर दिए। माता का यह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और भयंकर था। देवी दुर्गा के इस विशाल और भव्य स्वरूप को देखकर सभी देवों ने क्रमबद्ध होकर उनकी स्तुति की थी तथा देवी पर पुष्पों की वर्षा भी की। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवों, कहो मेरा प्रादुर्भाव किस प्रयोजन से किया गया है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मुझे बताओ। तो दुर्गा माता के पूछने पर देवताओं ने सारा हाल कह सुनाया। इसके बाद में रण क्षेत्र में माता ने विकराल रूप धारण करके पहले दैत्यराज की सेना का विध्वंस किया और उसके बाद में महिषासुर को भी मार दिया। इस दौरान माँ ने अनेकों रूप धारण किए थे। नवरात्रि के दौरान माँ के उन्हीं सब रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। जब माँ ने महिषासुर का वध किया था तो उस समय वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा आराधना करेगा मैं उसके सारे मनोरथ पूर्ण करूंगी। तो आइए अब अपने सुनते हैं नवरात्रि व्रत कथा। उसके बाद में सुनेंगे कन्या पूजन की कथा। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि के दिन जब भी आप कन्या पूजन करें और आपने व्रत रखा है तो आपको इन सारी कथाओं को श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। एक समय की बात है, बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मा जी, चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित होता है? पहले इस व्रत को किसने किया था, सो विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। तो बृहस्पति देव का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाले गणेश भगवान, सूर्य देव, माँ दुर्गा, महादेव और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं।
यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। इसके करने से पुत्र की कामना वाले को पुत्र, धन की लालसा रखने वाले को धन, विद्या की चाहना रखने वाले को विद्या और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। मन के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य इस नवरात्रा व्रत को नहीं करता है वह अनेक दुखों को भोगता है, कष्ट व रोग से पीड़ित हो, अंगहीनता को प्राप्त होता है, उसके संतान नहीं होती, वह धन धान्य से रहित हो, भूख और प्यास से व्याकुल हुआ इधर उधर घूमता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सुहागिन महिला इस व्रत को नहीं करती है वह पति सुख से वंचित होकर नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे। 10 दिन बांधवों सहित नवरात्रा की व्रत कथा को सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसकी मैं कथा तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को आप मुझे कहो, मैं ध्यान पूर्वक इसे सुन रहा हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी कथा सुनाने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है। जब उसका पिताजी प्रतिदिन मां दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था तो वह उस समय नियम से रोजाना उपस्थित हो जाती थी। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता था कि हवन के समय वो ना आए। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में इस तरह से रम गई कि भगवती के पूजन का उसके मन में ध्यान ही नहीं रहा, तो इसीलिए वह पूजन में शामिल नहीं हो सकी। जैसे ही उसके पिताजी ने हवन को समाप्त किया और अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर उसे गुस्सा आ गया। वह अपनी पुत्री को आवाज लगाने लगा तो उसकी बेटी भागी हुई आई कि बाबा क्या बात है। तो उसके पिताजी ने कहा कि अरे दुष्ट पुत्री, तूने आज भगवती का पूजन नहीं किया। तो वो बोली कि बाबा, मैं तो अपनी सहेलियों के साथ खेलने लग गई, मैं तो बिल्कुल से ही हवन की बात को भूल गई थी। तो उसके पिताजी को तो बहुत ही गुस्सा आया हुआ था, तो इसी कारण वह बोला कि तूने आज जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करूंगा। तो पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ और अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहे मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। यह तो मेरा अटल विश्वास है। जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। तो ब्राह्मण ने अपनी कन्या के मुख से ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुने तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। जैसे अग्नि में घी पड़ने से आग ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण को भी अत्यधिक गुस्सा आ गया और उसने अपनी बेटी का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, तुम्हें अपने कर्मों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, तो अपने कर्म का फल भोग कर देखो। देखते हैं भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या कुछ कर लेती हो। तो अपने पिताजी के इतने कठोर शब्दों को सुनकर सुमति को बहुत ही दुख हुआ और वह मन ही मन विचार करने लगी कि मेरा भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह अपने पति के साथ वन में चली गई और वहां पर डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में बहुत ही कष्टपूर्वक रात बिताई। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने
पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि आप कौन हैं? मुझे बताइए, मैं तो आपको नहीं जानती हूँ। तो ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से बहुत ही खुश हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। तू पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया था। उन दिनों नवरात्रा चल रहे थे, तो तुम दोनों ने नवरात्रा के 9 दिनों में ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया था। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रा का व्रत पूर्ण हो गया था। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित फल देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांग सकती हो। तो इस प्रकार ब्राह्मणी दुर्गा के वचन सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई और बोली कि हे माँ, अगर आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हैं तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। तो देवी ने कहा कि उन दिनों में जो तूने व्रत किया था, उस व्रत के 1 दिन का फल अपने पति के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ मुक्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से अपने पूर्व जन्म के व्रतों में से 1 दिन के व्रत का पुण्य फल पति के निमित्त कर दिया। ऐसा करते ही उसका पति देवी भगवती की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया है। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरी इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, उस समय ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा, जो तुम्हारा नाम रोशन करेगा। ऐसा वरदान देकर माँ ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि हे ब्राह्मणी, अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने फिर कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रा व्रत की विधि और उसका फल विस्तार पूर्वक बताइए। तो इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रा व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घर में कलश की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य नियम से विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य दिया जाता है तो सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि पूर्वक हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिलव, नारियल, दाख और कंदब आदि से हवन करना चाहिए। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
खीर एवं चंपा के फूलों से धन की, बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है, आंवले से कीर्ति की, केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से हवन करके आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और हवन की सिद्धि के लिए उसे सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा भी दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। इस नवरात्रा व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस प्रकार सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि अनुसार करना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। अतः जो भी स्त्री या पुरुष इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य जो मैंने तुम्हें बतलाया है यह अति उत्तम है। तुम्हें सुनकर कैसा लगा? तो यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्रा व्रत का महात्म्य सुनाया। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? बोलो भगवती देवी की जय हो, बोलो माता दुर्गा की जय हो। नवरात्रि व्रत में रोजाना सुनी जाने वाली दुर्गा महिमा की यह पावन लोक कथा कमेंट बॉक्स में जय हो माता रानी की अवश्य लिखना। बोलो माता रानी की जय हो। कौशल देश में सुशील नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातःकाल वह भिक्षा लेने के लिए निकलता और सायंकाल होती तब लौटकर घर आता था। देवताओं, पितरों और अतिथियों की पूजा करने के बाद में आश्रित जन को खिलाकर स्वयं भोजन करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी रहता था फिर भी वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए सदैव तैयार रहता। उसके मन में अपार चिंता रहती थी। वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता। अपनी इंद्रियों पर उसे पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विकार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उसके घर के निकट सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर रुके। वो बहुत ही प्रसिद्ध तपस्वी थे। मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता उनके सामने कोई दूसरा नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शनों के लिए आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने के लिए इच्छा जागृत हुई। सोचने लगे कि इतने दूर दूर से लोग आते हैं, क्यों ना मैं भी उनके दर्शन करके आऊं और उनकी सेवा करूं। ऐसा सोचकर वह ऋषि से मिलने के लिए चला गया। वहां जाकर सत्यव्रत ऋषि को प्रणाम करके बोला कि ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया करके मुझे बताइए कि मेरी गरीबी किस प्रकार खत्म हो सकती है। इस तरह पूछते हुए सत्यव्रत ने कहा कि हे मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में अपने कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और सुख नहीं दे पा रहा हूँ जिसके वो हकदार हैं। मुझसे वो इच्छा रखते हैं कि मैं उनकी जरूरतों को पूरा करूं। हे दया निधान, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जब आप ऐसा कोई उपाय बताने का कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की अभिलाषा है जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। ब्राह्मण की सारी बात सुनने के बाद में सत्यव्रत ने सुशील को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। सुशील ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। उसके बाद में नवरात्रि का व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जप आरंभ कर दिया तथा भगवती दुर्गा की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना की। इस तरह वह 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में
भगवती दुर्गा के माया बीज मंत्र का निरंतर जप करता रहा। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और सुशील को उसका अभिष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त सुशील के सभी कष्टों को दूर किया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। कन्या पूजन की कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार कटरा से कुछ ही दूरी पर अंसाली गांव में वैष्णो देवी का परम भगत श्रीधर रहा करता था। उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो बहुत ही दुखी रहता था। वह माता रानी का परम भगत था। नवरात्रा के हमेशा ही व्रत किया करता था और पूरे श्रद्धा भाव से माता रानी का व्रत और उपासना किया करता था। एक समय उन्होंने नवरात्रा का पूजन करके बाद में कुंवारी कन्याओं को भोजन करने के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। तो कन्या के रूप में माँ वैष्णो देवी उन्हीं कन्याओं के बीच में आकर बैठ गई। तो श्रीधर ने उन कन्याओं का बड़े ही श्रद्धा भाव से आदर सत्कार किया, उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। भोजन करने के बाद में सारी कन्याएं वहां से अपने घर की ओर चली गई, लेकिन वो कन्या वहीं पर बैठी रही। उसको बैठा देखकर श्रीधर ने कहा कि बेटा, तुम अपने घर नहीं गई? तो वह बोली कि बाबा, जब तुम भंडारा करवाओगे तो मैं उसी के बाद में अपने घर जाऊंगी। तो श्रीधर उस कन्या की बात सुनकर कहने लगा कि बेटा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि मैं भंडारा करवा सकूं। मैं तो बड़ी मुश्किल से इन कन्याओं को भोजन करवाया है। तो वह लड़की बोली कि बाबा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो, तुम जाओ सभी गांव वालों को भंडारे के लिए आमंत्रित कर दो। तो इस तरह कन्या जिद करने लगी। तो उस कन्या के बार बार आग्रह करने पर श्रीधर ने उसकी बात मान ली और आसपास के सभी गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया और साथ ही गुरु गोरखनाथ जी को भी आमंत्रित किया। साथ में कहा कि अपने दूसरे शिष्यों को और एक परम शिष्य बाबा भैरव जी था, उसको भी ले आना। तो श्रीधर के द्वारा इस तरह का निमंत्रण पाकर सारे गांव वाले बहुत ही आश्चर्यचकित थे। सारे लोग सोच रहे थे कि उसका गुजारा मुश्किल से होता है, वह भंडारा कहाँ से करवाएगा। इनके घर में ऐसी कौन सी कन्या आ गई है जो सभी लोगों को भोजन करवाना चाहती है। तो सारे गांव वाले श्रीधर के घर में भोजन के लिए पधारे। तब कन्या रूपी वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तो भैरव ने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा का सेवन करूंगा। तो वह कन्या बोली कि आपको आज तो यही भोजन करना पड़ेगा। लेकिन भैरवनाथ तो जिद करने लगा। भैरवनाथ की इस जिद पर कन्या रूपी ने भैरव को बहुत ही समझाया कि ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। लेकिन भैरवनाथ तो अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ने का प्रयास किया। तब वह कन्या रूप में आई हुई माँ वैष्णो देवी ने अपना रूप बदला और वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी भी पीछे पीछे चल दिए। काफी समय पश्चात हनुमान जी को प्यास लगी तो माता ने अपने धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल से अपने केस धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। फिर माता इस दौरान एक गुफा में प्रवेश करके 9 महीने तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि जिसे तू एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए तू इस महाशक्ति का पीछा करना छोड़ दे। लेकिन भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी और गर्भजून के नाम से जानी जाती है। जिन लोगों के संतान नहीं होती है उन्हें इस गुफा में प्रवेश करके माँ से संतान की कामना करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में नन्ही किलकारियाँ गूंज उठती है। अर्धकुमारी के पहले माता के चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ की ओर देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना।
माता गुफा के अंदर चली गई और माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर खड़े रहे। उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब हनुमान जी थक गए तब माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप धारण करके भैरवनाथ का संहार कर दिया। अपने वध के पश्चात भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उन्होंने माँ से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा ये थी कि उन्हें मोक्ष प्राप्त करनी थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भी भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में 3.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जिस स्थान पर वैष्णो देवी ने दुष्ट भैरवनाथ का वध किया था वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर महाकाली दाईं और महासरस्वती बीच में और महालक्ष्मी बाईं पिंडी के रूप में उस गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने से समस्त व्याधियों का नाश होता है एवं सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो इस तरह माता ने भैरवनाथ का वध किया था और उधर श्रीधर के घर भंडारा करवाकर उसे आशीर्वाद दिया, जिससे उसे संतान की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा को लौंग और गुड़हल का लाल फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे माता रानी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है और ऐसा करने से जीवन में आए हुए सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अष्टमी के दिन जब भी आप 9 कन्याओं और एक बालक को भोजन करवाएं तो कन्याओं को लाल रंग की चुनरी भेंट करनी चाहिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के अंत में अवश्य सुननी चाहिए। आज नवरात्रा का आखिरी दिन है, तो नवरात्रा की व्रत कथा सुनने के बाद में लप्सी तपसी की कथा अवश्य सुनिए। बोलो लप्सी तपसी। नवरात्रा के 9वें दिन सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।